को चेक करता है कि मैंने इसके अकाउंट में इतनी सक्सेस रख रखी है, प्रूफ कर कि तू क्या इसके लायक भी है या नहीं, इसलिए वो आपको आजमाइश में डालता है। तो वो कहते हैं कि एजुकेशन का जो मूल जो बेसिक मोटो होना चाहिए वो एक होमोसेपियन से कायदे का इंसान बनाना चाहिए। ठीक है, मैंने कहीं पे सुनी थी यूट्यूब पे लाइन, अब बताना किसने कही थी। ठीक, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक, लेक्चर नंबर 27 आई थिंक 27 नहीं 28th लेक्चर है अपना। ठीक है, लास्ट लेक्चर जो था वो 27 था अपना, और आज है बच्चों 28th लेक्चर। ठीक है, ये जो ऊपर की जो ये अपर बार है, ये बार क्या है मिटानता नहीं हूँ, लिखी रहती है क्योंकि सेम है इसलिए, तो वो क्या है लेक्चर भी लिखा रह जाता है। तो आज का लेक्चर है 28 और माइक अपना चालू है, और टॉपिक है बच्चों आज का, ये जो टॉपिक है बच्चों ये आपके अलग से एनसीईआरटी में एक बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, और सामान्यतः तौर पर जो है आरबीएससी बोर्ड में पूछा नहीं जाता, हिंदी माध्यम में जो है इसका ज्यादा रुझान नहीं है, कम पूछा जाता है। हाँ, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आईआईटी जेईई वगैरह, नीट वगैरह इसके साथ भले ही खेल सकता है, लेकिन बोर्ड के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, लेकिन पढ़ना जो है अपनी रुचि पढ़ने में होनी चाहिए। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा अपन को चीजें पता हो। ठीक है, ये मतलब सब जगह की नहीं। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि साहब अगर किसी एक पर्टिकुलर केस में ये वाली चीज ऐसी है तो साहब ये चीज इसमें ऐसी क्यों नहीं। बेसिकली एजुकेशन का जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो नॉलेज लेना हो चाहिए, नॉलेज लेना होना चाहिए। ठीक है, वो एक फेमस अपने एक डॉक्टर साहब भी है। ठीक है, वो कहते हैं कि एजुकेशन का जो मूल जो बेसिक मोटो होना चाहिए वो एक होमोसेपियन से कायदे का इंसान बनाना चाहिए। ठीक है, मैंने कहीं पे सुनी थी यूट्यूब पे लाइन, आप बताना किसने कही थी। ठीक, खैर आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पर अपन, और टॉपिक क्या है बच्चों, एक समान आवेशित आयतन, आवेश जो रहेगा अपना वो कहां पर रहेगा, आयतन में रहेगा, अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, कल जो अपन ने करा था वो एक चालक गोला था, कल जो अपन ने एक जो डेरिवेशन करा था वो चालक गोले के लिए करा था, याद आ रहा है सबको? लास्ट लेक्चर की ही बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। कल जो डेरिवेशन करा था उसमें कैसा गोला था, उसमें जो गोला था वो चालक था, और चालक गोले पर जो आवेश रहता है वो कहां पर विद्यमान रहता है, चालक गोले पर जो आवेश उपस्थित रहता है वो उसकी सतह पर रहता है। याद रखना बच्चों, चालक गोले पर जो आवेश रहता है उपस्थित वो कहां पर रहता है, उसकी सतह पर। इसमें जो आवेश उपस्थित रहता है कहां पर रहता है, आवेश कहां पर उपस्थित रहता है, सतह पर उपस्थित रहता है। सतह पर कहां पर रहता है, सतह पर। किस पर, चालक गोले के लिए। कल जो करा था वो चालक गोले के लिए करा। आज जो गोला लिए है वो कैसा गोला लिए है, आज जो गोला लिए है वो लिए है अचालक गोला। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो अचालक जो गोला होता है, देखो नाम से क्लियर हो रहा है अचालक, यानी कि इसमें चालकता का गुण नहीं है। चालकता का गुण नहीं है, चालकता का गुण क्या कहता है, चालकता का गुण कहता है कि चालकता का गुण क्या कहता है, आवेश जहां पर प्रवाह कर जाए, आवेश जहां पर आवेश में चाल आ जाए वही गुण क्या कहलाएगा। इस प्रकार का जो गुण होगा ये किससे संबंध रखेगा, चालकता के गुण से। ये कैसा गुण है, अचालक है, यानी इसमें आवेश प्रवाह नहीं कर पाएगा, यानी इसमें आवेश जहां पर बिठा दिया वहीं पर बैठा रहेगा, प्रवाह नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अचालक गोले पर अगर आप अपन जो है आयतन में आवेश डाल देते, मतलब कहीं पर भी डाल दो आप, जैसे मान लो इस जगह आपने आवेश डाल दिया, तो ये चालक गुण, चूंकि ये गोला कैसा है, चूंकि ये अचालक गोला है, इसलिए जहां आवेश डाला है वहीं पर पड़ा रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि गोला कैसा है, अचालक। स्फीयर कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, इसलिए यहां पर डाला है यहीं पड़ा रहेगा, इस जगह डाल दिया तो ये यहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, लेकिन चूंकि अपन को कुछ ना कुछ आंसर निकालना पड़ेगा, और ऐसी जो कंडीशन है जहां पर एक पर्टिकुलर जगह पर आवेश डाल दिया, इसकी वजह से हालांकि निकाल लेते हैं, लेकिन अपन जो है फॉर द इजी ऑफ कैलकुलेशन अपन जो है एक आसान तरीके से उसका डेरिवेशन कर पाए, इसलिए अपन ऐसा मानते हैं कि इसके आयतन में जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है। अपन क्या मानते हैं कि इस अचालक गोले में अपन जो यहाँ पे जो डेरिवेशन करेंगे उसमें जो अपन आवेश मानेंगे, ठीक है, वो कैसे मानेंगे कि सर ये मान लेते हैं अचालक गोला है, और इसका 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 आयतन, आयतन मतलब इस गोले के अंदर की बात हो रही है,
क्षेत्रफल मतलब इसके बाहर बाहर की बात हो रही है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन मतलब उसके अंदर चले गए। पानी भरते हैं तो आयतन की बात करते हैं, और पेंट करते हैं तो सरफेस एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल। ठीक, तो इसके आयतन में समान रूप से वितरित है। मान लेते हैं इसमें ऐसे आवेश डाल दिया, और जैसा डाला वैसा का वैसा पड़ा रहा, लेकिन अपन ने बाय डिफॉल्ट कैसा डाला है, एक समान रूप से डाला है। ऐसे नहीं कि इस जगह ज्यादा आवेश डाल दिया, इस जगह कम डाल दिया, ऐसे नहीं, एक समान रूप से वितरित कर रखा है वो आवेश को, और जैसा डाल के छोड़ दिया वैसा ही वो पड़ा रहेगा। अगर ये चालक गोला होता, यही गोला, तो भले ही अपन आवेश डाल देते उसके आयतन में, तो वो चूंकि चालक गोला है इसलिए वो आवेश सरक करके कहां पर आ जाता, इसकी सतह पर आ जाता। यह आवेश अंदर नहीं ठहर पाता। यही डिफरेंस है एक्चुअली दोनों में, यही डिफरेंस है चालक गोले में और अचालक गोले में। गोला कैसा भी हो आपका, सॉलिड स्फीयर हो या होलो स्फीयर हो, ठोस गोला हो या खोखला गोला हो, कैसा भी हो, अगर वो चालक हुआ तो भले ही आप आवेश अंदर डालो या बाहर डालो, अंदर डालोगे तो बाहर सरक करके आ जाएगा और बाहर डालोगे तो रहेगा ही बाहर। मेरी बात बिल्कुल भी समझ, ध्यान से समझो। आपका जो चालक गोला है, चाहे वो कैसा भी हो, ठोस गोला हो चाहे खोखला गोला हो, कैसा भी हो, अगर उसमें आवेश कहीं पर भी डालो, ठोस है तो बीच में डाल सकते हो, खोखला है तो बीच में वैसे नहीं, क्योंकि जगह खाली रहेगी। तो कहीं पर भी आवेश डालो, चालक गोले में आवेश जो है वो सरक करके कहां पर आ जाता है, सतह पर आ जाता है, क्योंकि चालक गोला है ना, आवेश प्रवाह कर सकता है, और आवेश जो है वो कोशिश करता है बाहर के एरिया में, यानी कि ट्रांसफर होने की। चालक गोला है यानी कि आवेश प्रवाह करने की कोशिश करे, अंदर बैठे बैठे ट्रांसफर हो नहीं पाएगा, इसलिए वो अंदर डाला हुआ आवेश भी सतह पर आ जाता है, कोशिश में रहता है कि कैसे ना कैसे मैं जाऊं इधर से उधर, कुलबुलाहट रहती है उसमें प्रवाह करने की। लेकिन अचालक गोले में चाहे अंदर डालो बाहर डालो, वो वही का वही पड़ रहा है, चालकता का गुण ही होता। वही बात, अचालक गोला कैसा भी हो, चाहे ठोस हो चाहे खोखला हो, अचालक अगर है तो उसमें जो है आवेश कहां पर, उसमें आवेश प्रवाह ही नहीं हो पाएगा, यानी कि जहां पे डाला है वहीं पर। ठीक है, बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, मेन डिफरेंस आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अपन बढ़ते हैं डेरिवेशन पर। ठीक है, ये नोट कर लेना, नोट करो तो। और आइए डेरिवेशन पे बढ़ते हैं। तो डेरिवेशन क्या कह रहा है बच्चों, आयतन में जो है आवेश डाला है अचालक गोले में, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र। आइए देखते हैं, आइए अपन देखते हैं। माना आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है जिसके आयतन में +q कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके ये जो अचालक गोला है, इसके आयतन में मान लेते हैं इसका आयतन कितना है, मान लेते हैं इसका आयतन कुछ v है, मान लेते हैं इसका आयतन कुछ v है, और इसमें +q आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, इसलिए वॉल्यूम के लिए v है, और इस पर आवेश कितना है, +q आवेश जो है एक समान रूप से वितरित। हमें इस गोले के बाहर पृष्ठ पर तीनों जगह जो है वैद्युत क्षेत्र निकाल। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे गोले के बाहर, सबसे पहले अपन गोले के बाहर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र। तो माना कि इसकी त्रिज्या से, अच्छा इसकी त्रिज्या कितनी मानिए, इसकी त्रिज्या मानिए r त्रिज्या, तो यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों इसकी त्रिज्या कितनी है r। अब इसके केंद्र से कहां पर लेंगे, r त्रिज्या बाहर, इतनी दूर बाहर, ये जो बड़ी दूरी है ये कितनी ले ली, तो सबसे पहले बाहर की बात हो रही है, तो अपन इस बड़ी दूरी का एक क्या बना लेंगे, इसके चारों तरफ एक गौसियन सरफेस। क्या बना लेंगे, गौसियन सरफेस। ये है बड़ा आर और ये है इसके अंदर आवेश, ठीक है, ये है बड़ा आर, और ये अपन ने क्या बना ली, इसके चारों तरफ एक गौसियन सरफेस। ठीक है, सिमेट्रिकल। अब वही बात जो कि जैसे कल कैलकुलेशन करी थी वैसे ही वापिस से करनी। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, इसलिए आपकी हिंदी जो है ज्यादा नहीं लिखी, कल वाली हिंदी आप जो है कॉपी कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल केसेस में, इसमें तो क्या बोलोगे, गौस के लिए गौस की प्रमेय लगा लो। ठीक है, गौसी, ये क्या है आपकी, ये है काल्पनिक गौसियन पृष्ठ, ये क्या है आपकी गौसियन पृष्ठ, गौसियन पृष्ठ। ठीक है, इमेजिन हो रहा है आपको, ये बाहर जो है वो बॉल के अंदर बॉल, कल वाला सीन ही है, ये बड़ी बॉल जो है वो क्या है आपकी गौसियन पृष्ठ, और इसके अंदर जो है वो कौन सी है, छोटी बॉल, जो कि अपना क्या है अचालक गोला है।
तो ये तो हो गया अपना अचालक गोला, ठीक है, कल भी यही लिया था सर, यही कल आपने लिया था जो कि आपका चालक गोला था, यही आप अचालक ले रहे हो ठीक है, इमेजिन कराने के लिए। तो ये मान लेते हैं अपना क्या है, अचालक गोला है, और इसके चारों तरफ क्या है, एक गौसियन पृष्ठ है। तो इमेजिन करो ये अचालक गोला है, ठीक है, मेरे एक हाथ में, और इसके चारों तरफ क्या है, एक गौसियन पृष्ठ, ठीक है, पिक्चर क्लियर। इसके आयतन में, इस अचालक गोले के आयतन में क्या भरा हुआ है, प्लस क्यू आवेश भरा हुआ है, और ये जो है, ये जो अचालक गोला है, ये बड़ा आर त्रिज्या का है, इसके चारों तरफ क्या है, एक गौसियन पृष्ठ है, ठीक है। अब इसके अंदर जो आवेश है वो क्या छोड़ रहा होगा, वैद्युत क्षेत्र छोड़, भाई आवेश है तो क्या छोड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र छोड़ेगा, भले ही अंदर हो बाहर हो, वैद्युत क्षेत्र छोड़ेगा। तो वैद्युत क्षेत्र छोड़ रहा होगा सभी जगह, आगे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी जगह 3D में जो है क्या छोड़ रहा होगा, वैद्युत क्षेत्र छोड़ रहा होगा। वो वैद्युत क्षेत्र इसके बाहर मौजूदा एक काल्पनिक गौसियन पृष्ठ से होकर गुजरेगी। हाँ सर गुजरेगी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तो गुजार देते हैं। तो मान लेते हैं ये जो है, ये जो आवेश है, इस आवेश में से जो है क्या क्या निकल के जा रही है, वैद्युत क्षेत्र निकल के जा रही है। थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, ये क्या निकल के जा रही है बच्चों, अपने पास वैद्युत क्षेत्र। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र निकल के जा रही है, ये किसी एरिया में से निकल के जा रहा होगी, तो मान लेते हैं ये छोटे से सूक्ष्म क्षेत्रफल से निकल के जा रही है, और वो सूक्ष्म क्षेत्रफल अपन ने कितना माना, डीए। डी लगाने से चीज छोटी हो गई। कौन सी चीज छोटी हो गई, जो डी के आगे लिखी है। डी के आगे क्या लिखा है, ए लिखा है, यानी एरिया लिखा है, यानी इस छोटे से एरिया में से क्या निकल के जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र निकल के। फिर वही बात सर, इस छोटे से सूक्ष्म क्षेत्रफल से जो वैद्युत क्षेत्र निकला है ई, वो वही वैद्युत क्षेत्र ई क्या इस वाले क्षेत्रफल से भी निकलेगा, वही सूक्ष्म क्षेत्रफल इस वाले सूक्ष्म क्षेत्रफल से भी जो निकलेगा वो ई ही वैद्युत क्षेत्र निकलेगा। हाँ, इसके चारों तरफ जो गॉसियन पृष्ठ है उसका कोई सा भी सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लो, सभी सूक्ष्म क्षेत्रफल से ई ही वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, ई के अलावा कोई दूसरा नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक सूक्ष्म गौसियन पृष्ठ पर मौजूदा प्रत्येक सूक्ष्म क्षेत्रफल की जो दूरी है वो इससे समान है, आर दूरी पर ही है, इसलिए जो है प्रत्येक में से ई वैद्युत क्षेत्र ही निकलेगा। अच्छा सर ठीक है, मानिए, तो इसलिए अपन क्या लगाएंगे, गौस की प्रमेय। तो गौस की प्रमेय अनुसार अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पर कहते हैं, इस पर कहते हैं, हम कह सकते हैं कि फाई नेट कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है किसके, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, E डॉट ds, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। आप इधर A भी लिख सकते हो, A भी कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी हो जो लिख, ठीक है, बराबर गौसियन पृष्ठ के अंदर मौजूदा कुल आवेश। सर इस गौसियन पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश मौजूद है, Q बटे का एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर ये लिख सकते। फिर वापिस से वही बात, EDA, तो EDA cos थीटा, थीटा में दोनों के बीच का कोण। सर जहां से वैद्युत क्षेत्र निकल के जा रहा है उसी दिशा में आपका DA भी है, यानी कि इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री। वही जैसे कल आया था 0 डिग्री, वैसे ही आज भी 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, इसलिए अपने पास क्या आ गया, EDA बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वापिस से प्रत्येक सूक्ष्म क्षेत्रफल से ई का मान जो होगा वो कैसा होगा, समान होगा, इसलिए लिख देंगे यही चीज, प्रत्येक सूक्ष्म क्षेत्रफल से ई का मान नियत होगा, प्रत्येक सूक्ष्म क्षेत्रफल से जो ई निकलेगा वो नियत होगा, इसलिए जो नियत चीज है वो समाकलन के बाहर आ जाती है, तो ये चीज समाकलन के बाहर आ गई और अंदर क्या बच गया, डीए बच गया, बराबर क्यू बटे का एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, अब वही बात, ये गौसियन, ये अपना अचालक गोला और इसके चारों तरफ इमेजिन करनी है एक गौसियन पृष्ठ। इस गौसियन पृष्ठ के छोटे छोटे डीए, छोटे छोटे सूक्ष्म क्षेत्रफल को समाकलित कर दूंगा, छोटे छोटे सूक्ष्म क्षेत्रफल को समाकलित कर दूंगा तो इसका कंप्लीट क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एक स्फेरिकल सरफेस का, एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बताइए, 4 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो इसका क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सर
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गॉसियन पृष्ठ का ले रहे हैं, इसलिए उसकी त्रिज्या आएगी, और उसकी त्रिज्या क्या है, आर स्क्वायर बटे बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन। तो ई का मान क्या आ गया, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे का आर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास ई का मान। ठीक है, वापिस से वही बात, आप इसको k लिख सकते हो, तो ये k क्यू बटे आर स्क्वायर रहेगा, और इसका मान आपको पता है 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। अब एक चीज और, ठीक है, यहां तक तो अपन ने कल भी करा था। एक चीज अब ध्यान से समझना बच्चों, है ना, कल ये जो क्षेत्र, कल ये जो आवेश था ये इसके कहां पर था, पृष्ठ पर था, इसलिए अपन ने पृष्ठीय आवेश घनत्व लिया था। याद करो याद करो याद करो, कल जो आवेश लिया था वो लिया तो गोला ही था, लेकिन वो चालक गोला था, लेकिन वो चालक गोला था, इसलिए भले ही अंदर आवेश डाले भले ही बाहर डाले, अंदर आवेश डालेंगे तो भी वो चालक गोला होने के कारण सरक करके कहां पर आ जाता है, सारा आवेश बाहर है, इसलिए चालक गोले की सतह पर आवेश जो है उपस्थित रहता है। लेकिन ये अचालक गोला है, तो अंदर डाल रखा है, मान लेते हैं अंदर डाल रखा है, तो इसलिए यहां पर जो आवेश जो वितरित है वो आयतन में वितरित है, इसलिए यहां पे पृष्ठीय आवेश घनत्व लेने की बजाय कौन सा आवेश घनत्व लेंगे, आयतनिक आवेश घनत्व लेंगे। यहां तक तो वो प्ले हो रहा था, ठीक है, उसके बाद वो पता नहीं अचानक क्या हो गया, शायद कॉल आ गया था, तो इसकी वजह से जो है साउंड ऑफ हो गया होगा। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, ये चीजें चलती रहती है। अपन आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, और इसी के बाद जो है मैं दोबारा से शूट कर लेते हैं, ठीक, कोई बात नहीं। ई आउट यानी कि बाहर की तरफ जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, किसके बाहर सर, इसके बाहर, किसके बाहर, अपने पास ये जो था, अपने पास अचालक गोला था, अचालक गोले के बाहर, इसके बाहर की तरफ, इसके बाहर की तरफ, यहां पर बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो कितनी आई थी सर, अपने पास इतनी आ गई थी, ठीक है। अब इसमें अपन एक चीज और कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, इसमें एक चीज और कर सकते हैं, ठीक है, क्या सर, देखो ध्यान से, अपने पास ये अचालक गोला है, ठीक, अचालक गोले, इस अचालक गोले के अंदर कुल आवेश कितना है, इस अचालक गोले के अंदर कुल आवेश है सर Q, ठीक है, इसके अंदर जो कुल आवेश है Q आवेश जो है वो समान रूप से वितरित है। इसका कुल आयतन कितना है सर, इसका कुल आयतन है V, ठीक है। और दूसरी बात, अब चूंकि बच्चों इसके अंदर जो Q आवेश है वो समान रूप से वितरित है, इसलिए बच्चों इसलिए अपन इसका क्या निकाल सकते हैं, इसलिए अपन इसका जो है रो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, अपन ने माना कि क्या माना कि अचालक गोले का आयतन आवेश घनत्व, माना कि अचालक गोले का आयतनिक आवेश घनत्व, क्या चीज सर, आयतनिक आवेश घनत्व, ये कितना मान लिया, इसको मान लिया बच्चों रो। अब ये जो रो होता है आयतनिक आवेश घनत्व, इसका सूत्र क्या होता था, इसको बोलते थे सर आयतन, आवेश प्रति एकांक आयतन, क्या बोलते थे सर, आवेश प्रति एकांक आयतन, आवेश प्रति एकांक आयतन, यानी कि Q बटे V इसका सूत्र होता था, मैंने संतत आवेश वितरण में बताया था, आपको याद करो, ठीक है। तो रो बराबर क्या हो गया, Q बटे V, कि सर इस पर मौजूदा कुल आवेश बटे इसका कुल आयतन V। बात आती है कि सर इसका आयतन है क्या। अब एक ये जो शेप है ये कैसी शेप है, ये है एक गोले यानी कि स्फेयर, और स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 9वीं 10वीं में आपके मास्टरों ने खूब रटाया होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका जो आयतन होता है कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि इसकी जो त्रिज्या थी वो कितनी ली थी अपन ने, इसकी त्रिज्या कितनी ली थी, आर। अरे यार ये त्रिज्या कितनी ली थी, इसकी अचालक गोले की त्रिज्या कितनी ली थी, आर। तो इसलिए जो है अपन इसकी त्रिज्या रखेंगे, यानी कि 4/3 पाई आर, बड़ा आर क्यूब, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, मान लिया। तो सर इसका करे क्या, यहां से अगर Q का मान निकाले तो इस पूरे को कहां पे भेज दूंगा, रो के पास। तो यहां से Q बराबर कितना आ जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा सर ठीक है, तो ये जो है समीकरण 1 में रख देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा बच्चों, समीकरण 1 में रखने पर चालू है माइक, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखने पर जैसे अपन रखेंगे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आउट वाली यानी कि बाहर वाली कितनी आ जाएगी, अपने पास आ जाएगी बच्चों ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू का मान क्या रखेंगे, क्यू का मान रखेंगे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटे अपसाइलन नॉट, ये तो है, सॉरी आर स्क्वायर, ठीक है। अरे भाई यहाँ पर ये जो क्यू है ना, इसकी जगह क्या रखना है, इस क्यू की जगह रखना है ये जो लिखा है ना कि ये जो क्यू का मान निकाला है इसकी जगह रखना है, तो रो इंटू 4/3 क्यू की जगह रख दिया, बाकी सब एज इट इज। जो कट रहा है उसे काट देंगे, 4 से 4, पाई से पाई कट रहा है, ये सब मैंने काट दिया। और क्या क्या बच गया सर, अपने पास बच गया रो बच गया, आर क्यूब बच गया, नीचे देखो तो 3 बच गया, देखो ना ये रहा 3, अपसाइलन नॉट बच गया और आर स्क्वायर बच गया। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास जो है वैद्युत क्षेत्र आ गया, कहां पर, बाहर। अचालक गोले के बाहर कितना वैद्युत क्षेत्र आता है, इतना आता है। या तो आप डायरेक्ट भी के क्यू बटे आर स्क्वायर बोल सकते हो, कभी कभार जो है इसके टर्म्स में पूछ लेता है कि सर आपको जो है आयतनिक आवेश घनत्व दे देगा और फिर पूछेगा जो है बाहर का वैद्युत क्षेत्र बताओ, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि सर अगर वैसा कुछ आ जाए तो इस हिसाब से अपन उसको निकाल, ठीक है। तो ये है अपने पास बाहर का वैद्युत क्षेत्र। अब अपन आते हैं कहां पर, अंदर की तरफ, यानी कि गोले के अंदर। गोले, अच्छा पहले तो आएंगे पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर। तो गोले के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा सर, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे सर, ये गोला है अपने पास, इसके अंदर जो है प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, इस गोले का कुल आवेश क्यू, इसका आयतन v और इसकी त्रिज्या r। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो मैंने त्रिज्या ली थी छोटी r, इसको अगर मैं छोटा करते करते, इस गौसियन पृष्ठ को अगर मैं छोटा करते 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 इसी के बराबर लिया हूं, इस बड़ी आर के बराबर, तो उस समय जो वैद्युत क्षेत्र होगा वही क्या होएगा, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र। यानी कि मेरे को सिंपली क्या करना है, इस छोटे आर का मान किसके बराबर रख देना है, बड़े आर के बराबर। जैसे ही रखूंगा आंसर आ जाएगा, तो क्या बोलोगे, ठीक है। इस केस में क्या होता है, आर बराबर आर होता है, तो समीकरण 1 में और 2 में, इन दोनों में आर बराबर आर रख देंगे। समीकरण 1 व 2 में आर, छोटे आर का मान किसके बराबर रख देंगे, आर रखने पर क्या मिलेगा सर, अपने पास मिलेगा ई पृष्ठ, पृष्ठ पर जो भी होगा वो मिल जाएगा। तो एक तरफ से तो मिलेगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे बड़ा आर स्क्वायर, और एक तरफ से मेरे को मिलेगा, इसी के आगे लिख देता हूं, एक तरफ से मेरे को क्या मिलेगा, इसमें भी रख रहा हूं, रो आर क्यूब बटे 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर। तो 2 आर से 1 कैंसिल, तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा बच्चों यहाँ पे रो आर बटे 3 एप्सिलॉन। तो यह आ गया अपने पास पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र। अब अपन चलेंगे इसके अंदर, यानी कि इस अचालक गोले के, इस अचालक गोले के अंदर कितना वैद्युत क्षेत्र होएगा वो निकालेंगे, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और आई थिंक सब ठीक चल रहा है, हाँ सब ठीक चल रहा है। चलिए मिटान दू, ये लीजिए। अब अपन आते हैं अंदर, इन प्लस अंदर, इंदर, याद आया कुछ, लास्ट लेक्चर वाक्य सुनाया था मैंने एक आपको मेरे जीवन का, जब मैंने एक दफा इन प्लस अंदर, इंदर बोल दिया था। खैर आगे बढ़ते हैं और थर्ड पार्ट पे आते हैं, गोले के अंदर, बर्फ के गोले के अंदर। मेरा पता है बर्फ के गोले की शेप गोला नहीं होती है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, गोले के अंदर चलते। अब देखिए ध्यान से देखना ना, यही पार्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। अंदर जो, अंदर कितना वैद्युत क्षेत्र होएगा, इसी में जो है मेन चीज आती है, क्योंकि ज्यादातर यही केस कॉम्प्लेक्स पड़ता है बच्चों को, इसलिए अब ध्यान से देखना ना। सर अब की बार बड़ा क्यों बना दिए, क्योंकि अब अंदर की बात करेंगे ना, इसलिए अंदर की बात करेंगे सर अब, हाँ अंदर की बात करेंगे सर। देखो मान लेते हैं ये इसका केंद्र है, अब की बार अपन वैद्युत क्षेत्र कहां पे निकालेंगे सर, इसके अंदर की तरफ। तो जहां अपन को वैद्युत क्षेत्र निकालनी है वहीं पर गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ करेंगे। तो सर अंदर निकालनी है वैद्युत क्षेत्र, इसलिए अंदर मैंने क्या ड्रॉ कर दी, वैद्युत क्षेत्र, और इसकी त्रिज्या कितनी आर, और इस बड़े वाले की त्रिज्या कितनी मानी थी, बड़ा आर, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ आवेश होगा और इसके बाहर तो है ही। अरे यार अचालक गोला कौन सा है, अचालक गोला तो ये है ना, अरे अचालक गोला तो ये है अचालक गोला, तो जिसके पूरे आयतन में जो है आवेश वितरित है। और ये क्या बनाई है सर फिर डैश डैश करके, ये तो गॉसियन पृष्ठ है, तो सर फिर अंदर क्यों बनाई, अरे भाई जहां निकालेंगे वही तो बनाएंगे ना मेरा भाई, क्या सी बात करता है।
तो अंदर निकालेंगे इसलिए अंदर बना दी। हाँ सर अंदर बना दिया। तो सर अब अंदर बताओ कि अंदर कितना वैद्युत क्षेत्र आएगा। अब ध्यान से समझना मेरी बात। एक चीज जो है वो अपने समझने वाली बात क्या है कि सर इसके अंदर कुल आवेश है Q, V है इसका कुल आयतन, और इसके पास क्या है रो। रो की कहानी है सारी मेन जो है। अपन ने जब ये डेरिवेशन स्टार्ट किया था बच्चों तब एक लाइन लिखी थी। क्या लाइन लिखी थी सर? अपन ने एक लाइन लिखी थी कि प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू कुलाम का आवेश अचालक गोले के आयतन में समान रूप से वितरित है। ये लाइन लिखी थी नहीं लिखी थी? बताओ, मना कर दो। लिखी थी नहीं लिखी थी? लिखी थी सर, मना नहीं कर सकते आप। तो ये चीज अपन ने लिखी थी। इसका मतलब ये है कि प्लस क्यू ये जो आवेश है इसके रूप में इसके अंदर समान रूप से वितरित है, यानी कि इसका आयतनिक आवेश घनत्व किसी भी जगह का ले लू समान ही आएगा, नियत ही होगा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। चाहे मैं इस हिस्से का आयतनिक आवेश घनत्व ले लू, चाहे इस हिस्से का ले लू, चाहे इस गॉसियन पृष्ठ के हिस्से का ले लू, किसी भी हिस्से का, चाहे इस पूरे का आयतनिक आवेश घनत्व ले लू, किसी भी हिस्से का, छोटे से लेकर बड़े से बड़े पोर्शन का किसी भी हिस्से का आयतनिक आवेश घनत्व ले लू समान ही आएगा, क्योंकि प्लस क्यू कूलम का आवेश इसके आयतन में समान रूप से वितरित है। इस लाइन की वजह से, क्योंकि हमने लिखा था कि प्लस क्यू आवेश ऊपर वाले ने खुशियां भी दी तो झोली भर के दी, और प्रॉब्लम्स भी डाली तो छप्पर फाड़ के डाली, इसलिए हर तरफ से उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। माइक बंद हो गया था बच्चों, इसलिए आपको लेक्चर देना पड़ रहा है कहते कहते अचानक। वो है ना एक ईश्वर, वो आपको चेक करता है कि मैंने इसके अकाउंट में इतनी सक्सेस रख रखी है, प्रूफ कर कि तू क्या इसके लायक भी है या नहीं, इसलिए वो आपको आजमाइश में डालता है। आगे बढ़ते हैं अपन, और माइक अपना चालू है तो आगे बढ़ते हैं ना। तो हम क्या देख रहे थे बच्चों? हम देख रहे थे कि हाँ ये जो अचालक गोला है ना, इसके अंदर अपन वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे, इसके अंदर अपन वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे बच्चों। और हाँ मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर जो रो है अपना, इसके अंदर जो रो है वो नियत है, यानी कि ये जो गॉसियन पृष्ठ है इसके अंदर जो है प्लस क्यू आवेश जो है वो समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश आयतन में, प्लस क्यू आवेश आयतन में एक समान रूप से वितरित है। अब चूंकि ये एक समान रूप से वितरित है, अतः इसलिए रो जो होगा आपका वो कैसा होगा? नियत होगा। आपका रो कैसा होगा? आपका रो जो होगा वो नियत होगा, यानी कि चाहे इतने हिस्से का मैं जो है क्या ले लू, आयतन आवेश घनत्व ले लू, चाहे इस गॉसियन पृष्ठ का ले लू, चाहे पूरे का ले लू, किसी भी हिस्से का ले लू, मेरा जो आयतन आवेश घनत्व है वो हमेशा कैसा आएगा? नियत आएगा। इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं रो नियत होएगा। तो पहले तो मैं जो है रो निकालूंगा पूरे चालक गोले के लिए। तो रो का सूत्र क्या होता था आयतन आवेश घनत्व का? आवेश बटे आयतन। तो आवेश क्या है सर इस पूरे चालक गोले का? आवेश है सर Q बटे इसका आयतन कितना है सर? इसका आयतन है V। अब अगर इस गॉसियन पृष्ठ केवल इस हिस्से का रो लिखूं तो सर इस हिस्से का, सर इसके अंदर जितना आवेश है वो, तो इस हिस्से का आवेश मान लिया मैंने कुछ Q डैश, और इस हिस्से का आयतन मान लिया मैंने कुछ V डैश। दोनों का आयतन लिखते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। तो इस बड़े चालक गोले का आयतन कितना है? तो मैंने आपको बताया था आयतन जो होता है वो क्या होता है? वो होता है सर 4/3 पाई r क्यूब। और छोटे हिस्से का इसका आयतन कितना है सर? इसका आयतन है 4/3 पाई r क्यूब। इसमें इसकी त्रिज्या आ गई, उसमें उसकी त्रिज्या आ गई, बस 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, r क्यूब जाएगा इधर, तो अपने पास क्या आ जाएगा? QR³ बटे r³ बराबर Q डैश। ये किसका आवेश आ गया? ये इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर का आवेश आ गया सर। लेकिन निकाला क्यों है सर आपने? इसलिए निकाला है बच्चों क्योंकि
क्योंकि अपन को गौस की प्रमेय लगा रही है, और गौस की प्रमेय में हमको गौसियन पृष्ठ के अंदर मौजूद आवेश चाहिए होता है, जिसे अपन क्यू परिबद्ध कहते हैं, क्यू नेट एनक्लोज्ड, कुल आवेश जो कि गौसियन पृष्ठ के अंदर मौजूद है। तो सर इस गौसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश मौजूद है? इतना आवेश मौजूद। इसलिए आइए गौस की प्रमेय लगाते हैं, ये मिटाने जा रहा हूं, लिख लीजिए। आइए गम भी गुज़श्तनी है, खुशी भी गुज़श्तनी है, कर गम को इख्तियार की गुजरे तो फिर गम हो, कि गुजरे तो फिर गम ना हो कि गुजर गया। खैर आगे बढ़ते, गौस की प्रमेय लगाए। जब मूड ऐसा हो जाता है ना तो शेर व शायरी निकलने लगते हैं। गौस की प्रमेय अनुसार, गौस की प्रमेय अनुसार क्या कह रही है बच्चों? गौस की प्रमेय, गौस की प्रमेय कह रही है बच्चों कि फाई नेट यानी कि कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है किसके? ई डॉट डी एस बटे उसके अंदर मौजूदा कुल आवेश। सर इसके अंदर कुल कितना आवेश मौजूद है? इसके अंदर कुल आवेश है क्यू डैश बटे अपसाइलन नॉट। ठीक है, अब वापिस से बच्चों ई डी एस, इन दोनों के बीच का मान क्या होगा? इन दोनों के बीच का मान 0 डिग्री। सर ये जो इसके अंदर जितना आवेश है वो अपने में से वैद्युत क्षेत्र बाहर छोड़ेगा, और जिस क्षेत्रफल में से छोड़ेगा उसका क्षेत्रफल सदिश भी उसी की दिशा में होगा, इसलिए वो तो आ जाएगा सर 0 डिग्री। वो तो क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। क्यू डैश का मान कितना? क्यू आर क्यूब, आर क्यूब ही आएगा ना, आर क्यूब बटे आर क्यूब। वापिस से बच्चों ई नियत रहेगा, क्योंकि जो आवेश जो है वो समान दूरी पर है, इसलिए ई बाहर आ जाएगा, डी ए। ठीक है, क्यू आर क्यूब, बार बार क्या लिखे है ना, अब आपको पता है, अब तो चीजें रट सी जाती है जब अपन खूब बार उसको जो है लिख लेते हैं, इसलिए ई नियत रहेगा, कई बार बता दिया इसलिए डायरेक्ट कर दिया मैंने। आप चाहो तो जो है उसको पर्टिकुलर वैसे लिख के कर लेना। अब देखो ध्यान से, डी ए गौसियन पृष्ठ का अगर पूरा क्षेत्रफल जोड़ लूंगा तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर 4 पाई आर स्क्वायर, उसी की त्रिज्या रख दी, क्यू आर क्यूब बटे आर क्यूब। देखो ध्यान से, इधर आर स्क्वायर है उधर आर क्यूब है, तो 2r 3r, 2r कट जाएंगे, इससे 2r से क्या बच गया? ई बराबर अपसाइलन नोट कहाँ गया? अपसाइलन नोट को भूल रहा है भाई, तो अपने पास क्या आ गया? 1/4 पाई अपसाइलन नोट, और इधर भेजेंगे तो क्यू आर बटे, ठीक है, ये इधर आ गया, और आर क्यूब ये आ गया अपने पास। ई अंदर की तरफ कितना वैद्युत क्षेत्र होगा? इतना। अगर इसी को आप रो की टर्म्स में लिखना चाहोगे तो आप रो की टर्म्स में भी लिख सकते हो। सर कैसे? वैसे जैसे अभी तक लिखते हुए हो। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बटे आर क्यूब, और इस क्यू को क्या लिखोगे? इस क्यू को लिखेंगे सर रो इंटू वी, वी का मान कितना? 4/3 पाई आर क्यूब बटे नीचे क्या है? नीचे कुछ भी नहीं है, क्यू का मान ही तो लिख रहे हैं। ठीक है, कुछ कट रहा है उसे काट देंगे, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, तो अपने पास जो अंदर की तरफ आएगा वो कितना आ जाएगा? रो आर बटे 3 अपसाइलन नॉट, ये अपने पास आ गया अंदर। तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, या रो की टर्म्स में ये भी लिख सकते हो। ये तो है इन टर्म्स ऑफ क्यू, ये है इन टर्म्स ऑफ रो। क्यू के पदों में अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना? के क्यू बटे आर स्क्वायर। रो के पदों में अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना? रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये डेरिवेशन था आपका अचालक गोले का। ठीक है, आई होप, ठीक है, लंबा वीडियो हो गया होगा, वैसे तो लग ही रहा है। खैर अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।